अच्छा पंडित जी, अब हमें ये बताइए, हमारे दर्शकों को समझाइए कि किसी घर में अगर बीमारी ने डेरा डाल रखा हो, मतलब बीमारियां जा ही नहीं रही हैं, कभी ये सदस्य बीमार पड़ रहा है तो कभी दूसरा सदस्य, और साथ ही साथ घर के सदस्यों के साथ लगातार एक्सीडेंट हो रहे हो, हादसे हो रहे हो, तो क्या इससे भी बचा जा सकता है कि किसी विशेष भगवान को विशेष प्रसाद चढ़ाकर, भोग लगाकर? देखो रश्मि, ऐसा है कि जब हम किसी की जन्म कुंडली देखते हैं तो उसके व्यय भाव को देखते हैं। व्यय भाव में अगर सूर्य हो तो ऐसे जातक का धन पिता के ऊपर व्यय होता है या पिता की जिम्मेदारियों को निभाने पर व्यय होता है, या ऐसे जातक के ऊपर इनकम टैक्स, सेल टैक्स या सरकारी प्रकोप होता है, उससे धन बर्बाद होता है। अगर चंद्रमा हो तो माता के ऊपर धन खर्च होता है। अगर मंगल हो तो उसके भाई बहन उसके धन का अपहरण करते हैं। अगर बुध हो तो उसके मित्र धोखा करते हैं और उसके धन का अपहरण कर लेते हैं। अगर बृहस्पति हो तो ऐसा आदमी धर्म में इतना पागल हो जाता है कि अपनी हैसियत से ज़्यादा पैसा बर्बाद कर देता है। हाँ, बहुत बड़ा धार्मिक बनने के चक्कर में अपनी हैसियत को भूल जाता है और ज़रूरत से ज़्यादा धन धर्म में खर्च कर देता है, बाद में मुसीबत को प्राप्त होता है। इसी तरह से अगर शुक्र हो तो सुंदर स्त्री के पीछे आदमी पागल होकर के, बौरा करके अपना सारा धन दौलत लुटा देता है। और अगर शनि हो तो ऐसा व्यक्ति मजदूरों के कारण, कामगारों के कारण इतना नुकसान को प्राप्त होता है कि उसकी आर्थिक स्थिति संभल नहीं पाती है। राहु हो तो बीमारियों पर इतना पैसा खर्च होता है और ब्याज अदा करने में इतना पैसा देना पड़ता है कि जिंदगी नरक हो जाती है। अगर केतु हो तब भी बीमारियों पर इतना पैसा खर्च होता है, कर्ज का ब्याज चुकाने में इतना पैसा खर्च होता है कि आदमी की आर्थिक स्थिति खत्म हो जाती है, आदमी बिलबिला जाता है। तो घर में चिंता, बीमारी और कष्ट अगर ये बढ़ता जा रहा है, अक्सर दुर्घटना होती है या परिवार में अकाल मृत्यु का भय सताता है, तो किसी भी सोमवार की सुबह भोलेनाथ के सामने तिल के तेल का दिया जलाइए और भगवान शिव की विधिवत आराधना करिए। मैं तो कहूँगा रुद्राभिषेक करिए और भगवान शिव को पके हुए बासमती चावल, उसको देसी घी और जीरा से छौंक लगा करके और एक कटोरी में दही रख करके और भगवान शिव के सामने प्रसाद के रूप में अर्पित करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह नियम अगर आपने महीने में एक बार करना शुरू कर दिया तो 1 वर्ष के बाद दरिद्रता आपके इर्द गिर्द भी नहीं रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी।